डॉक्टर सर खान और आज मेरे मेहमान हैं जी डॉक्टर जमशेद अली राना। हमारी रमज़ान माशाल्लाह से आमद आवत रोज़ेदार की सेहत और रोज़े का जो फरीदा है वो उसकी अदायगी, इस हवाले से आज डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। और ये हमारा रमज़ान के हवाले से पहला व्लॉग है। तो डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का बहुत करम डॉक्टर साहब, दुआएं आपकी। दरअसल माह रमज़ान माशाल्लाह से माह रमज़ान के जी। हवाले से खुशियाँ हैं। हर बंदे की कोशिश है कि वो अपने आप को फिट रखे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा माह रमज़ान की जो बरकतें हैं, रहमतें हैं, फजीलतें हैं उनको वो समेट सके। मेरी प्रैक्टिस के अंदर मुझे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस हवाले से जैसे बंदा एक तैयारी नहीं कर रहा होता जी, किसी जी, चीज़ के बिल्कुल, लिए बिल्कुल। कि डॉक्टर साहब रमज़ान आने वाला है, मेरी ये प्रॉब्लम है, रमज़ान से पहले पहले ये चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए। तो डॉक्टर साहब इसी वजह से मैंने आपको ज़हमत दी। सबसे पहले माह रमज़ान ये बताएं कि रोज़ा रखने से इंसानी जो जिस्म है इसको क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? जी, डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। बेसिकली अगर हम रोज़े को देखें तो रोज़े का इंसानी जिस्म पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अल्लाह ताला ने जो इंसानी जिस्म बनाया है इसको हम दुनिया का मुश्किल तरीन पेचीदा निज़ाम कहते हैं। इसमें 78 से ज़्यादा हमारे ऑर्गन्स हैं जो हम वक़्त काम कर रहे होते हैं और 10 निज़ाम हैं। लेकिन हम ये क्या करते हैं कि हम लोग गाहे-बगाहे खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं और हमने अपने जो ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उन पे डबल हमने लोड डाला हुआ होता है। ना हमारे लिवर को रेस्ट है, ना हमारे मैदे को, ना हमारे ज़हन को, और हम धड़ाधड़ खा पी रहे होते हैं, अपनी रूटीन ख़राब करते हैं। जबकि रमज़ान में हम एक मुनज़्ज़म तरीके से अपना खाना-पीना करते हैं। हमें पता होता है हमने सहरी में खाया है, उसके बाद हमारी 8-10 घंटे की भूख है और फिर हम जाके इफ्तारी में खाएँगे। इससे एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो ब्रेन है, उसको थोड़ी फुर्सत मिल जाती है अपना काम करने की। वो बेहतरीन अच्छे हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, डोपामाइन हार्मोन खारिज करता है, जिससे हम साइकोलॉजिकली तौर पे बेहतर महसूस करते हैं। हमारा लिवर जो है, हमारा जो जिगर है, वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है, वो बीमारियाँ अपनी बाहर निकालता है, अपने आप को रिपेयर करता है। हमारा मैदा, गुर्दे और इवन के हर चीज़ हमारी दोबारा से रिपेयर होती है। हमारे जिस्म में 5 या 6 लीटर खून रोज़ाना जो है वो गर्दिश करता है, और उसमें भी हमें बिल्कुल भी जिस्म को मौका नहीं मिल रहा था कि उसको जो है वो प्यूरीफाई करे, उसको सेट करे। तो रमज़ान मेरे ख्याल से अल्लाह की एक ऐसी नेमत है कि 11 माह के बाद अगर हम 1 माह भूखा रह लेते हैं तो डॉक्टर साहब इससे हमारे जिस्म को बेहतरीन फ़ायदे होते हैं और हमारे तमाम निज़ाम दोबारा से रिपेयर होते हैं और बेहतरीन काम डॉक्टर करते साहब ये वाक़तन ये एक ऐसी ही चीज़ है कि हर एक चीज़ जो है जब उसको रेस्ट मिलता है वो रेस्ट के बेहतर काम बाद वो बेहतर जो है ना उसके अंदर एनर्जी भी आती है, सेहतमंद भी होती है। जैसे हम लोग कहते हैं यार तू बीमार है, थोड़े दिन रेस्ट ले रेस्ट ले ये लें। भी एक किस्म का एक रेस्ट ही होता है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब एक चीज़ और चीज़ है, हम लोग 12 घंटे रेस्ट तो लेते हैं, जी, जी। हमारा 12-14 घंटे का रोज़ा होता है। लेकिन जब हम लोग अफ्तारी में जाते हैं, जी, जी। वो जो हमने किया हुआ होता है ना सारे दिन का जो हमने फ़ायदे लिए हुए होते हैं, उसको हम लोग बर्बाद कर बर्बाद कर देते देते हैं, हैं। चले तो जाते डॉक्टर हैं। साहब आपके नज़दीक माह रमज़ान के अंदर आइडियल किस्म की अफ्तारी जो है वो हर बंदे के लिए, बेशक वो किसी ना किसी बीमारी में कोई बंदा सफ़र कर रहा है, कोई यंग बेटा या बेटी है, कोई बच्चे भी रोज़े रखते हैं, आपके नज़दीक कोई आइडियल किस्म की अफ्तारी या कोई ख़ास एक कोई चीज़? डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात की आपने। देखें अफ्तारी में आज चूँकि मौसम थोड़ा-सा चेंज हो गया, गड़बड़ी और गर्मी का भी थोड़ा साथ-साथ टच है। तो इसमें बेहतरीन अफ्तारी यही है कि आप सबसे पहले जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी हैं और मीठे जो मशरूबात हैं, जैसे लाल कलर के कुछ मशरूबात हैं, इनको अपने दस्तरखान से रिमूव करें। उसकी जगह बेहतर है कि हम नींबू पानी लेके आएँ। नींबू पानी ये होगा कि हमारी सारा दिन की जो थ्रस्ट है, जो हमारी प्यास जो हमारी बॉडी को लगी होती है, उसमें हमें पानी चाहिए होता है। तो बेहतरीन तरीके से एक तो विटामिन सी से भरपूर क्या होगा बात है। और उस वक़्त हमें नरिश करेगा। बिल्कुल उसके है। साथ आप एक खजूर लें जो कि सुन्नत भी है, जी। और उसके बाद थोड़ा-सा कोई फ्रूट खाएँ और आप नमाज़ मगरिब पढ़ें। मगरिब के बाद आप हल्का-फुल्का डिनर करें अपना, और अफ्तारी से सहरी में पानी का इंटेक अच्छा रखें बस। ये आइडियल आपकी अफ्तारी के वाले थे, ये जो नींबू पानी है ये आपकी अफ्तारी के वाले एक आइडियल चीज़ है।